आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, पर उसे स्टार्ट करने से पहले लास्ट की वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, मतलब जहां पे आवाज नहीं आ रही थी मेरी, तो मैं वो बता देती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि हमने क्या प्रूव किया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमने इक्वल प्रूफ थे हमारे, ठीक है, कि ये वाला एंगल और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के आपस में इक्वल है। तो ये लाइन क्या होंगी? फिर पैरेलल होगी। जैसे जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो उसी का उल्टा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी। बस यही पॉइंट था जहां पे मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को। अब शुरू करते हैं हमारा क्या, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। अब देखो, हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है वो क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी है हमारा ट्राइंगल। उसके मैं एक तरफ के मिड पॉइंट से, ये ए बी है, कोई भी साइड का मिड पॉइंट ले सकते हो तुम, तो ए बी का मैंने मिड पॉइंट लिया, मान लो ई। ठीक है, अगर मैं इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं बीसी के, किसके पैरेलल? बीसी के मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये क्या कर रही होगी? एसी को भी बाइसेक्ट कर रही होगी, मतलब एसी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। मान लो ये पॉइंट था एफ, तो ए एफ किसके बराबर होगा? एफ सी के। ये हमें प्रूफ करना है, हमें गिवन है कि ये क्या है? पैरेलल। ठीक है, और हमें टू प्रूव क्या करना है कि एफ सी इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो हमारा प्रूफ शुरू करते हैं। अब देखो, इसे भी हम वही दो तरीके से समझेंगे, एक हमारा वो स्टैंडर्ड मेथड कॉन्ग्रुएंसी वाला और दूसरा सिमिलैरिटी वाला। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, यहां से मैं क्या करूंगी, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगी। ठीक है, सी एल ले लो, मैंने क्या किया, सी एल पैरेलल ड्रॉ किया, किसके? ए बी के। और मैं क्या करूंगी, एफ को मैं आगे आगे ले जाऊंगी ताकि ये कहाँ मिल जाए? एल पॉइंट पे मिल जाए, और इसको भी नाम दे दो, जी नाम दे दो। ठीक है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट करा? सी एल पैरेलल टू ए बी, सी एल पैरेलल टू ए बी, और हमने प्रोड्यूस करा ई एफ को ताकि वो कहाँ मिल जाए? जी पर मिल जाए। अब देखो, क्या तुम्हारा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है। कैसे है? देखो, ई जी तो पैरेलल है किसके? बीसी के। अब तुम बोलोगे ई जी कैसे है पैरेलल बीसी के? याद है पिछले में पढ़ा था, अगर पूरा पैरेलल होता है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होता है ना? हमने देखा था कि अगर दो पूरी लाइन पैरेलल है तो उनका पार्ट भी क्या होगा? पैरेलल होगा। तो अगर पार्ट पैरेलल है, यहाँ पे किसी को तो मैं आगे आगे सीधा लेके गई हूँ ना, तो अगर वो पार्ट पैरेलल है तो वो पूरा भी क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ई जी पैरेलल है किसके? बीसी के। और ई बी पैरेलल है किसके? सीजी के। अब ईबी और सीजी कैसे पैरेलल है? क्योंकि वो तो हमने खुद ही पैरेलल ड्रॉ करे हैं, है ना? तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है, तो वो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसलिए ई बी सी जी क्या है? पैरेललोग्राम है यहाँ से। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है, उसके साथ साथ क्या भी होती है? इक्वल भी होती है। तो ई जी बराबर होगा किसके? बीसी के। और ई बी बराबर होगा किसके? जीसी के। यही होगा। अब देखो, ये जो ई बी है ये और भी एक चीज के बराबर है। किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। ई बी किसके भी बराबर है? ए ई के बराबर है। तो इन दोनों से मैं ये बोल सकती हूँ ना कि हमारा ए ई और जीसी भी क्या है? आपस में बराबर। ए ई किसके बराबर है? जीसी के। ठीक है, ये भी क्या है? आपस में बराबर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे।
अब देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी, ठीक है, मैंने ये सब क्यों किया, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके ये सब क्यों किया, ताकि मैं क्या कर पाऊं, अपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाऊं। अगर मैंने वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो मेरी ये साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी, है ना। तो अब उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ये तो इजी है। देखो, अब हमें पता है इन ट्राइंगल आपका ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल में ए ई बराबर है किसके, सी जी के, ये हमने यहाँ पे अभी कर लिया है प्रूफ। दूसरा, ये वाले एंगल, फिर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए ई एफ बराबर है किसके, एंगल सी जी एफ के, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन से एंगल्स हैं ये दोनों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एफ ई बराबर है किसके, एंगल सी एफ जी के। तो एंगल साइड से बाय एंगल साइड ट्राइंगल ए ई एफ क्या कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल सी जी एफ के, है ना। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी बाय सी टी, और यही चीज हमें क्या करनी थी, इस थ्योरम में प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये वाला तरीका तो क्लियर होगा। ये तो बहुत इजी तरीका था, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप थ्योरम को अगर प्रूफ कर लेते हो एक बारी, तो उसका कन्वर्स क्या हो जाता है, इजी हो जाता है प्रूफ करना। तो हमने इस तरीके से तो देख लिया। अब दूसरा हम कौन से तरीके से देखेंगे इसे, अपने सिमिलैरिटी के तरीके से। अब ये सिमिलैरिटी वाला तरीका तो बहुत आसान होता है, तो पहले आप लोग ना इसको खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, देखो वही हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे अपने, हमारे दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल है हम पे। हमें ये तो पता है कि ए ई बराबर है किसके, ई बी के, है ना। और क्या क्या पता है हमें, ये वाला एंगल पता है और ये वाला एंगल पता है। अब पिछली बार तो हमने किससे प्रूव किया था, साइड एंगल साइड से किया था, पर अब इस बार तो हमें कोई साइड गिवन ही नहीं है, हम पे दो साइड है ही नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे, एंगल सिमिलैरिटी रूल से प्रूफ करेंगे। हम पे दो एंगल है, बिल्कुल है। पहला तो आपका ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये दोनों में आ रहा है। अब दूसरा ये वाला एंगल ए ई एफ बराबर है किसके, एंगल ए बी सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। हमें पता है कि ई एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी तुम्हारा क्या हो गया, ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, है ना। हमारा ये सिमिलर प्रूफ हो गया। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इनके जो साइड्स हैं सारी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। अब हमें इस वाली से तो अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम इन दोनों को देखते हैं। तो ए ई अपॉन ए बी इसके बराबर होगी, ए एफ अपॉन ए सी के बराबर होगी। ये क्या है, 1 और 1, तो ए ई अपॉन ए बी क्या हो गया, 1 अपॉन 2, है ना। पूरा कितना हो जाएगा, 2, किसके बराबर है, ए एफ अपॉन ए सी के बराबर है। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा कि ए एफ क्या है, ए सी क्या है, सॉरी, अब मैं इसको इधर भेजूंगी और इसको इधर भेज दूंगी, तो तुम्हारा ए सी क्या आ गया, 2 ए एफ। मतलब जो ए सी है वो 2 ए एफ से मिलके बना है।
यहाँ पे क्या है, ए एफ प्लस एफ सी है, वो ए सी बना रहा है। तो अगर दो ए एफ से मिलके बना है तो ये भी एफ और ये भी एफ, मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो बस हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।